अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे बहुत सारे भाइयों की तरफ से ये सवाल किया जाता है और बाज़ाब्ता तौर पर पूछते हैं वो कि हज़रत कोई ऐसा अमल बताइए कि जिसको हम करें और हमारा रिश्ता हो जाए, हमारी जल्दी से शादी हो जाए। और मैं कहता हूँ ना कि सिर्फ आपकी शादी हो जाए या आपका रिश्ता हो जाए ये काफ़ी नहीं है। आपको अच्छी बीवी मिले और आपको अच्छी औलाद हो, उसके बाद तब जाके मामला सुकून का रहता है। वरना सिर्फ बीवी मिल जाए, अब वो कैसी है कैसी नहीं, औलाद हो जाए, वो औलाद बिगड़ी हुई निकल जाए तो वो भी वबाले जान हो जाती है। और शादी जो कि एक सुकून का बंधन है, वो बंधन सुकून गारत करने का बंधन बन जाता है, सुकून ख़त्म करने का, और झगड़े फसाद और घर को तोड़ने वाले फिर मामलात हो जाते हैं। तो आप दुआ करें ना जब भी, तो अच्छी बीवी के लिए दुआ करें। और मैं आज आपको कुरान मुकद्दस से अच्छी बीवी और साथ ही साथ अच्छी औलाद के लिए एक दुआ भी बताऊंगा, और उस दुआ को करने का वक्त और तरीका भी आपको मुकम्मल तौर पर बताऊंगा। अगर आप इस पर अमल कर जाते हैं, दो तरीके हैं, दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हैं, दोनों भी आप कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक बीवी और नेक औलाद जरूर अता फरमाएगा। सबसे पहले तो देखें, दो चीजें हैं इसके अंदर। ये दुआ आपको मांगनी है जो मैं आपको बताऊंगा। या तो आप नमाज तहज्जुद अदा करें और नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद ये दुआ मांगे जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और ये दुआ आप जब मांगेंगे तो उसको मांगने का तरीका और इस दुआ को पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। और मजीद आप फिर उर्दू में भी आप दुआ कर सकते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खूब। वजह यह है इसकी कि जो तहज्जुद की नमाज है, तहज्जुद की नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा पसंद है। तमाम नवाफिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अगर नफल नमाज कोई बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो नमाज तहज्जुद है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नमाज तहज्जुद फ़र्ज थी। और मैंने आपको 7 वो भी बताया इनाम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या 7 इनाम अता करता है आपको नमाज तहज्जुद के। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं 7 इनाम, 7 फ़ायदे नमाज तहज्जुद अदा करने के। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर फ़र्ज थी ये नमाज। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद इरशाद फरमाता है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सवाल करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सवाल को रद्द नहीं करता, उसकी हर दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाता है। अगर वो अल्लाह से मगफिरत मांग ले, अल्लाह उसको उसकी बख्शिश फरमा देता है, मगफिरत फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रिज़्क़ का सवाल करे, अल्लाह ताला उसकी रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है। औलाद का सवाल करे, औलाद अल्लाह अता फरमाता है। यानी नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद अगर आप इस दुआ को मांगते हैं, कुरानी दुआ जो मैं आपको बताऊंगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए नेक रिश्ता ज़रूर अता फरमाएगा। दूसरा तरीका है कि आप किसी भी वक्त आप 2 रकात सलातुल हाजत अदा करें, ठीक है। सलातुल हाजत अदा करने के बाद आप दुआ करें। अब सलातुल हाजत क्या है? तो ये बेसिकली ये जो दुआ है ना, ये जो नमाज है ना, ये नमाज है आपकी हाजत के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को कबूल फरमा ले इस नमाज की बरकत से। और नमाज के बाद की गई दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता, ठीक है। तो आप 2 रकात अदा करेंगे। 2 रकात नमाज किस तरह अदा करेंगे? तो आप नियत करेंगे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की नफल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर आप नमाज शुरू करेंगे। जो सूरत आपको याद है सूरह फातिहा के बाद आप वो सूरत मिला करके नमाज ये अदा करें। सजदे में आप जब जाएंगे, नफल नमाज है चुके, तो सजदे में आप जब जाएंगे तो आप सजदे में भी दिल ही दिल में भी आप दुआ कर सकते हैं और अल्फाजों में भी दुआ कर सकते हैं। और बेहतर यह है कि आप दिल ही दिल में आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर हाजत पेश कर दे, इसलिए कि अल्फाज ज़बान से अदा करना ये मुस्तहब है, अच्छी बात है। और दिल अगर उसके अंदर शामिल हो गया, माइल हो गया, तो क्या ही कहने, आपकी हर दुआ कबूल है। फिर वो कहते हैं ना, दिल से दुआ निकल गई। तो वजह यही है कि दिल से निकली हुई दुआ सीधे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श तक पहुंच जाती है, अर्श तक पहुंच जाती है, ठीक है। दिल ही दिल में दुआ कर ले आप, यूं भी आप दुआ भी कर सकते हैं। नफल नमाज के सजदे में आप दुआ कर सकते हैं। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सजदे में
اللہ رب العزت سے دعا مانگا کرو، اس لیے کہ سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت کسی بھی دعا کو رد نہیں کرتا، تو آپ مانگ سکتے ہیں۔ اور نماز مکمل جب ہو جائے، تہجد کی نماز بھی جب آپ کی مکمل ہو جائے، اور یہ نماز بھی جب آپ کی مکمل ہو جائے، تو آپ کو 11 مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا ہے، اور پھر آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دعا نوٹ کر لیں۔ یہ دعا قرآن مقدس کے سورہ فرقان کے اندر موجود ہے، 74 نمبر کی آیت، 74 نمبر کی آیت ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس کا مطلب ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ یعنی اس کے اندر یہ دعا کی گئی ہے کہ اے اللہ رب العزت، ہماری عورتوں کے ذریعے سے اور ہمارے بچوں کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دے، یعنی ان کو نیک اور اچھا اور ستھرا بنا، تاکہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، وہ ہماری آنکھوں کا سکون نہ چھین لے کہ ہماری آنکھوں کو وہ آنسوؤں سے تر کر دے۔ ایسی بیوی دے کہ وہ آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنے، ایسی اولاد دے کہ وہ آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنے۔ تو اس دعا کو آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ دعا آپ اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں، اور پھر اس کے بعد آپ اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ بیچ میں اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اے مولا مجھے اچھی بیوی عطا فرما، اچھی اولاد، نیک صالح اولاد عطا فرما، اس دعا کی برکت سے، اس نماز کی برکت سے۔ اور آپ صرف 11 مرتبہ درود پاک اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لے، تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ عمل ہو جائے گا۔ اور یہ عمل ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت آپ کے لیے بہترین رشتہ عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب تک آپ کا رشتہ نہیں ہو جاتا، آپ یہ عمل کریں، یا تو نماز تہجد آپ ادا کریں، اس کے بعد آپ یہ دعا کریں، یا تو صلاۃ الحاجت آپ ادا کریں، اس کے بعد دعا کریں، یا دونوں آپ کریں، پھر آپ دعا کریں، جیسی آپ کو سہولت ہے۔ روزانہ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت بہترین آپ کو بیوی اور بچے عطا فرمائے گا۔